क्लास 12th अभिविद प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 पहले चैप्टर का देखते हैं। सिद्ध करो कि f एक फलन है सच दैट इस प्रकार है। r फॉर रियल नंबर से रियल नंबर में जो कि -1 से 1 के बीच है, ठीक है। जहाँ f ऑफ x बराबर फंक्शन किस प्रकार परिभाषित है, x अपॉन 1 प्लस मोड x। x बिलोंग्स टू r, x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, ठीक है। यानी इसका डोमेन जो है वो पूरा रियल नंबर है और कोडोमेन जो है वो -1 से 1 के बीच के रियल नंबर है। द्वारा परिभाषित फलन एकेकी तथा आच्छादक है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम फंक्शन को, क्योंकि यहाँ मोड लगा हुआ है बेटा, ठीक है, ये मोड की वजह से फंक्शन को डिफाइन करना होगा। अगर x पॉजिटिव है तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू होगी पॉजिटिव या 0 के इक्वल ले लिया तो फंक्शन की वैल्यू किससे डिफाइन होगी, x अपॉन 1 प्लस एक्स, क्योंकि मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। लेकिन अगर x नेगेटिव है यानी x इज़ लेस देन 0 है तो आप देखिए अगर माइनस का नंबर है तो हम इसे मोड से बाहर निकालेंगे तो एक माइनस और लग जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू किस तरह डिफाइन होगी, 1 माइनस एक्स, यानी अगर x नेगेटिव होगा तो वो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा इस माइनस से, ठीक है। तो इस तरीके से मोड को हटाकर फंक्शन को इस तरह डिफाइन कर लिया। x इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू ये होगी और x इज़ लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू ये होगी, ठीक है। अब हमें एक ही प्रूफ करना है। एक के लिए कंडीशन वही, इफ़ f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 इट्स इम्प्लाइज टू x1 इज इक्वल टू x2, कि यदि ये बराबर ये है तो ये बराबर ये होगा, ठीक है। अब इसके लिए हमें केस लेने पड़ेंगे अलग अलग, क्योंकि यहाँ दो वैल्यू हम x1 और x2 ले रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए अलग अलग डिफाइन है फंक्शन की। तो दोनों पॉजिटिव हो सकती हैं, दोनों नेगेटिव हो सकती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकती है। तो इस तरह हमारे 4 केस फिर बनेंगे, ठीक है, जैसे अभी सेकंड क्वेश्चन में किए थे। केस फर्स्ट में x1 इज़ ग्रेटर देन 0 ले लिया और x2 भी ग्रेटर देन, यानी बोथ पॉजिटिव, यानी दोनों हमने कैसे नंबर ले लिए, पॉजिटिव। तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, डिफाइन से फंक्शन की डिफाइन से अगर पॉजिटिव है नंबर तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ हो जाएगा x1 अपॉन 1 प्लस x1 और यहाँ हो जाएगा x2 अपॉन 1 प्लस x2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारा देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x1 प्लस x1 x2, x2 प्लस x1 x2। तो x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा और x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। इसी तरह केस 2 लेंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो बोथ नेगेटिव की कंडीशन में फंक्शन की डेफिनेशन से f ऑफ x1 हो जाएगा x1 अपॉन 1 माइनस x1 और f ऑफ x2 हो जाएगा x2 अपॉन 1 माइनस x2, क्योंकि नेगेटिव की कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू है x अपॉन 1 माइनस x, ठीक है, इफ़ x इज़ लेस देन 0। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी हमारा x1 बराबर x2 आ गया, यानी केस 1 और केस 2 में दोनों में फलन एक ही है, ठीक है। अब केस 3 को थोड़ा देखते हैं। केस 3 में क्या है, x1 इज एक पॉजिटिव ले लिया एक नेगेटिव ले लिया, यानी x1 ले लिया ग्रेटर इक्वल टू 0 और x2 ले लिया लेस देन 0। तब f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 ग्रेटर देन 0 की डेफिनेशन से फंक्शन की से ये x1 अपॉन 1 प्लस x1 होगा और ये x2 अपॉन 1 माइनस x2, क्योंकि ये लेस देन की डेफिनेशन से लिखेंगे। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ गया x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। अब x1 x2 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो ये हो गया 2x1 x2 और ये हो गया x1 माइनस x2। अब ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं ये देखने के लिए देखो, x1 पॉजिटिव वैल्यू है, x2 नेगेटिव वैल्यू है और यहाँ बीच में माइनस लगा हुआ है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। जैसे मैं कोई वैल्यू लेके बता देती हूँ, जैसे मान लो x1 बराबर मैंने ले लिया 3 और x2 बराबर ले लिया -2, तो 3 माइनस 2 इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस का ही आंसर आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू इस नेगेटिव साइन से पॉजिटिव हो जाएगी और दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और कभी भी एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, इसीलिए ये केस पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। यहाँ हम ये लिख देंगे। तो हमें इसमें एक ही प्रूफ करने की, प्रूफ ही नहीं होगा जब ये कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है। अब इसी तरह फोर्थ केस लेंगे, x1 इज़ लेस देन 0 और x2 इज़ ग्रेटर देन 0। अब की बार हमने उल्टा कर दिया, यहाँ हमने x1 को ग्रेटर देन 0 लिया था, अब x1 को लेस देन 0 ले लिया और x2 को ग्रेटर देन 0।
फिर एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, इसको लेस देन वाली डेफिनेशन से लिखेंगे एक्स वन अपॉन वन माइनस एक्स वन, इसको ग्रेटर देन वाली डेफिनेशन से एक्स टू अपॉन वन प्लस एक्स टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ गया टू एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन। देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा और यहाँ एक्स टू पॉजिटिव है और एक्स वन नेगेटिव है, तो ये सॉल्व करने पर क्या आएगा पॉजिटिव। नेगेटिव कभी भी पॉजिटिव के इक्वल नहीं हो सकती, यानी ये कंडीशन भी नॉट पॉसिबल आ गई। दो कंडीशन नॉट पॉसिबल आ गई 3 और 4। अतः केस 1 और केस 2 में फंक्शन फलन एक ही है, और नॉट पॉसिबल वाले के लिए हमें कुछ करना ही नहीं है क्योंकि वो कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है, तो एक ही होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हमें प्रूफ करना है आच्छादक। आच्छादक प्रूफ करने से पहले जरा समझ लेते हैं सवाल को। यहाँ हमारा जो डोमेन है वो रियल नंबर है, क्या है रियल नंबर, और जो कोडोमेन है वो -1 से 1 के बीच है। -1 और 1 इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, -1 से और 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं वो हमारा कोडोमेन है, या हम उसे रेंज भी कह सकते हैं अगर ये आच्छादक आ जाएगा तो। ठीक है, अब हमें इसमें कोई एलिमेंट लेना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो y बराबर हमारे फंक्शन की डेफिनेशन से अब हमें दोनों कंडीशन में अलग अलग निकालना पड़ेगा। अगर x इज ग्रेटर देन 0 है तो y बराबर क्या है x अपॉन 1 प्लस एक्स। अगर x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो y भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू पुट करके देख लिए कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर आप इंसर्ट करेंगे तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी। अब हम इससे x की वैल्यू निकालते हैं, जैसा कि हम करते आए हैं कि हमें कोई g ऑफ x चाहिए जो कि इसका इन्वर्स होगा। तो g ऑफ x की y को x की फॉर्म में x को y की फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को y के पदों में लिखेंगे, तो क्या आ गया y अपॉन 1 माइनस वाई। ये किस कंडीशन में है, जब x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फॉर अब यहाँ पर देखो और y की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी ये वैल्यू y अगर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो हमें x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई में रियल नंबर में कोई ना कोई प्री इमेज अवश्य मिलेगी। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे या 0.2 रखो 0.5 रखो 0.3 रखो तो रियल नंबर में कोई ना कोई नंबर हमें मिल ही जाएगा प्री इमेज के रूप में। लेकिन 1 के लिए डिफाइन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ कंडीशन लगा दी 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेकंड कंडीशन लेते हैं जब x 0 से छोटा है, केस 2। ये हो गया आपका केस 2। केस 2 की कंडीशन में अगर x लेस देन 0 है यानी x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो ये मान लीजिए x की वैल्यू -2 है तो ये हो गई -2 अपॉन 1 माइनस -2, तो ये हो गई -2 अपॉन 3। तो हर कंडीशन में ये y की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। जब x लेस देन 0 है तो y भी लेस देन 0 होगा। अब इसे सॉल्व करके हम x को y के पदों में निकालते हैं, तो ये आ गया x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। अब यहाँ y की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो -1 से बड़े और 0 से छोटे के लिए। ठीक है, क्योंकि y जो है वो -1 से 1 के बीच में ही है, तो आधा y 1 से छोटा और 0 से बड़ा इधर आ गया और -1 से बड़ा और 0 से छोटा इधर आ गया। ठीक है, तो यहाँ x इज इक्वल टू आ गया y अपॉन 1 प्लस वाई बिलोंग्स टू r, रियल नंबर को बिलोंग करेगा। तो इससे हमारा ये प्रूफ हो गया कि आच्छादक है। अभी इस क्वेश्चन में केवल एक ही और आच्छादक प्रूफ करवा रहा है। अगर एक ही और आच्छादक है तो ये व्युत्क्रमणीय भी होगा और हम इसका व्युत्क्रम भी निकाल सकते हैं, इसका इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए बोर्ड में आपसे इसका इन्वर्स भी पूछता है तो ये इसके इन्वर्स ही हैं। ये जो नए फंक्शन आए जी ऑफ वाई दोनों इसके इन्वर्स हैं, अलग अलग कंडीशन में इसके 2 इन्वर्स आए हैं। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि ये इसके इन्वर्स हैं, तो उसके लिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे आपको करके बता दे रही हूँ। बाकी आपकी किताब में जो क्वेश्चन पूछा है वो आपका यहीं ख़त्म हो गया, यहाँ लिख देंगे अतः फलन एक और आच्छादक है। ठीक है, अगर आपसे इसके आगे ये पूछता है कि इसका व्युत्क्रम निकालिए, व्युत्क्रमणीय है फिर ये, तो इसका व्युत्क्रम या इसका इन्वर्स ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे करेंगे। जी ऑफ एक्स बराबर x अपॉन 1 माइनस एक्स और जी ऑफ एक्स बराबर x अपॉन 1 प्लस एक्स। ये इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि जो हमने y की फॉर्म में निकाला है वही तो हमारा होगा। अगर y की फॉर्म में लिखेंगे तो y लिखेंगे और x की फॉर्म में लिखेंगे तो x लिखेंगे। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे देखिए। प्रूफ करने के लिए
फंक्शन हमारा इस तरह डिफाइंड था, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। तो जी ऑफ वाई हमारा निकल के आया वाई अपॉन वन माइनस वाई, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और वाई इज ग्रेटर देन जीरो के लिए। और जी ऑफ वाई हमारा निकल के आया वाई अपॉन वन प्लस वाई, एक्स इज लेस देन जीरो और वाई इज लेस देन जीरो के लिए, जो हमने पीछे देखा था। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि दो कंडीशन लेनी पड़ेंगी हमें, गॉफ और फॉग हमें आइडेंटिटी प्रूफ करने पड़ेंगे। तो पहले मैं गॉफ निकालती हूँ, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब ग्रेटर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। ठीक है, और वाई भी ग्रेटर देन जीरो है, तो इसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वाई अपॉन वन माइनस वाई। तो इसमें वैल्यू पुट कर दी तो ये सॉल्व होके एक्स आ गया। इसी तरह फॉग निकालेंगे इस कंडीशन के लिए, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, क्योंकि जी ऑफ एक्स का फंक्शन ये वाला है ग्रेटर देन के लिए, वाई अपॉन वन माइनस वाई, तो वाई की जगह एक्स लिख देंगे अगर एक्स लिख रहे हैं तो। और फिर एफ ऑफ एक्स इसके लिए ये वाला है, तो इसमें इसकी ये वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में एक्स इज़ लेस देन जीरो और वाई इज़ लेस देन जीरो, तो जी ऑफ वाई तो ये होगा और एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। तो पहले गॉफ निकालेंगे तो वो भी एक्स आ जाएगा और फॉग निकालेंगे वो भी एक्स आ जाएगा। इस प्रकार आइडेंटिटी आ गई। इस प्रकार दो कंडीशन में अलग अलग जो जी ऑफ एक्स है आपका वो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर हमने लिखे थे ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके इन्वर्स, एफ के इन्वर्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों।